जो इस वीडियो में नए हैं वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हर इंसान की इच्छा होती है कि वो अमीर बने, उसके पास इतनी पैसा हो कि वो अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। लेकिन 95% लोग सिर्फ अपना सपना देखते रह जाते हैं और 5% लोग उसे सच बना पाते हैं। ऐसी कौन सा चीज है जो एक व्यक्ति को अमीर बनाती है, उसे अमीर बनाने में, उसे अमीर बनाए रखने में हमेशा मदद करती है? ऐसा कौन सा फार्मूला है जो अमीर लोगों को पता है और आपको नहीं पता है? आज हम उसी विषय में बात करेंगे। हर व्यक्ति की ख्वाहिशें होती है कि जब भी वो पैसा कमाना शुरू करे तो वो अपनी सारी की सारी पुरानी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे, और यही होता ही है। जैसा ही उसने पैसा कमाना शुरू किया तो उसका मन में आता है कि मैं अच्छा सा मोबाइल ले लूं जो मैंने सपना देखा था, मैं अच्छी सी कार ले लूं जिसका मैंने बहुत सपना देखा था, मैं अच्छा सा बंगला ले लूं, घर बना लूं जिसका मैंने बहुत समय से सपना देखा था। और इन्हीं सपनों के चक्कर में वो कुछ ऐसा बेसिक नियम भूल जाता है जिसकी वजह से वो अमीर बनने की बजाय और गरीब बन जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होने के बजाय बहुत ज्यादा उधारियां उसके ऊपर आ जाती है। तो यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और उधारियों से बचना चाहते हैं तो इन नियमों को फॉलो कीजिए। इस बात को बड़े से बड़े लोग मानते हैं कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% या फिर 10वां हिस्सा हमेशा बचाइए। यदि आज पैसा बचाओगे तो कल मौज उड़ाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आप 10 रुपए कमाते हो तो 1 रुपए बचाइए, 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचाइए, 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए बचाइए। लेकिन इस नियम को कभी भी छोड़ने मत दीजिए। कई लोग या तो नियम को जानते ही नहीं है या फिर मानते ही नहीं है, तो वे कुछ समय तो ऐसा करते हैं लेकिन उसके बाद सेविंग करना छोड़ देते हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने बचाए हुए पैसे की सही जगह पर सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर स्पेंड करना गलत बात है। कई बार लोग ओवर स्पेंड करने की रिस्क से रिलेट कर लेते हैं। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पैर पसारनी चाहिए, उतने ही पैर फैलानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको सबसे पहले 1,000 रुपए बचानी चाहिए। अब आपके पास बचे हैं 9,000। 9,000 में से कुछ खर्च ऐसा होगा जो होना ही है, तो तय है कि वो होंगे ही क्योंकि वो आपकी बेसिक नीड्स है। अब उसके बाद कुछ खर्च आप अपनी खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए करेंगे और बाकी पैसा को सेफ रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं 10,000 लेकिन उनके खर्च 15 या 20,000 होते हैं। इसे ही कहते हैं चादर से पैर बाहर करना। अब इस बात को उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति का सैलरी है 10,000 रुपया लेकिन उसने 70,000 रुपए का आईफोन खरीद लिया क्योंकि उनका ड्रीम था कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए। और कई लोग वाकई में ऐसा करते भी हैं। अब मान लीजिए कि उसने किस्तों पर आईफोन खरीद भी लिया लेकिन उसकी किस्त आई 5,000 रुपया महीना। अब 10,000 में से 5,000 किस्त में चले गए। अब सिर्फ 5,000 बचे हैं। 5,000 में से भी उनको 1,000 रुपये बचाना है। अब उनके पास 4,000 रुपये बचे हैं। अब सोच कर देखिए कि उस 4,000 में आप क्या करोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोग भी लोन लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग समझते ही नहीं है कि अमीर लोग लोन लेते क्यों है। जब उसके पास 1 करोड़ रुपया होता है तब वो 1 लाख का लोन लेते हैं या 2 लाख का लोन लेते हैं, और वो भी दिखाने के लिए। जब उसके पास 10 करोड़ रुपया होता है तो वो 1 करोड़ का लोन लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा से पता है कि मैं इस लोन को अपनी जमा पूंजी से चुका सकता हूँ। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी कमाई से अधिक लोन ले ले और उसे कमा कमा कर चुका दूंगा। लेकिन जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, और इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों का घर बिक जाते हैं। कई लोग नई कार लेते हैं, थोड़े दिन बाद बैंक वाले उनकी कार उठा ले जाते हैं। सोच कर देखिए कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आय से अधिक ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में नहीं आई होगी कि आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका 10% हिस्सा सेव करें, बचाए। दूसरा, यदि आप ओवर स्पेंड करते हैं, अपनी चादर से बाहर पाँव लेकर जाते हैं तो उसको रोकिए। जितना पैसा है उसमें से गुजारा करना सीखिए या फिर अपना इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए। जितना भी कमाओ उसका 10% जरूर बचाइए। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।